वालेकुम। मेरा नाम वहाब ज़फ़र है। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं प्राइम पीप एफएक्स। आज आप लोगों के लिए एक नहायत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। हमारी सीरीज़ ऑनवर्ड गो ऑन है। आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली टाइम फ्रेम के मुतालिक है। टाइम फ्रेम को हम डिफरेंट टाइम फ्रेम को आप कैसे यूज़ करते हुए आप ट्रेड कर सकते हैं, और कौन कौन से टाइम फ्रेम हैं और कौन कौन से टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट हैं, उन पे बात करेंगे। बाकी एक अनाउंसमेंट है, हमारा फोर्थ बैच इंशाल्लाह ईद के बाद स्टार्ट होने जा रहा है। जी जो भी शख्स ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है, जिसमें 2 क्लासेस फ्री हैं। उसके बाद एक बंदे को अगर अंदाज़ा हो जाए उसके बाद वो पे करके नेक्स्ट ऑनवर्ड वो कंटिन्यू रख सकता है। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया। चलें जी, टॉपिक पे आते हैं टाइम फ्रेम। देखें जी, कोई भी आप टाइप्स उठा लें ट्रेडिंग की, चाहे स्टॉक हो, चाहे क्रिप्टो, चाहे फॉरेक्स हो, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर टाइम फ्रेम नज़र आएंगे, एक सेक्शन नज़र आएगा जिसमें 30 मिनट 50 मिनट मुख्तलिफ टाइम फ्रेम के हिसाब से मुख्तलिफ आपको कैंडल नज़र आएंगी। अच्छा जी, टाइम फ्रेम बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले टाइम फ्रेम क्या है? बेसिकली अगर आप कोई भी टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ M15 का या 1 मिनट का, तो यहाँ पर आपको जितनी भी कैंडल नज़र आ रही हैं ये एक एक मिनट में बनती हुई दिखाई दे रही हैं, और साथ टाइम भी चल रही है। देखें 50 सेकंड रह गए, 50 सेकंड रह चुके हैं इस सबस कैंडल को मुकम्मल होने में। ठीक है, अभी देखिएगा 43 सेकंड रह चुके हैं इस कैंडल को मुकम्मल होने के लिए। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 5 मिनट, तो यहाँ पर एवरी कैंडल जो बनती हुई दिखाई देगी वो 5 मिनट के अंदर बनती हुई दिखाई देगी। 3 मिनट रह गए इस कैंडल को बनते हुए। तो आपको जो टाइम मैं बता रहा हूँ आपने इन्हीं को फॉलो करना है। सबसे पहले टाइम फ्रेम आ जाता है हमारा 1 मिनट, M1 मिनट 1, ठीक है। फिर आ जाता है M3, फिर आ जाता है M5। अगर आप यहाँ पे M5 सेलेक्ट करेंगे तो हर कैंडल M5 के हिसाब से बनती हुई दिखाई देगी। इसके बाद आ जाता है M15, M30, उसके बाद H1, H4, फिर आ जाता है डेली हमारा, फिर आ जाता है वीकली, और फिर हमारा लास्ट वन आ जाता है मंथली। ओनली ये वाला टाइम फ्रेम आपने फॉलो करने हैं, ठीक है। इन्हीं के ऊपर आपने देखना है, एनालिसिस करना है। इसके अलावा जो इसके हट के 10 मिनट है, 45 मिनट है, इनको नहीं देखना, ठीक है। ये टिक टिक इसको छोड़ें। ये जो टाइम फ्रेम मैंने आपको बताए हैं इन्हीं को फॉलो करना है। अगर यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ डेली का, तो यहाँ पर जितनी भी कैंडल दिखाई देंगी वो डेली में बनती हुई दिखाई देंगी। ये देखें 6 और रह चुके हैं इस कैंडल को कंप्लीट होने में। चलें जी, इन टाइम फ्रेम को ट्रेडर कैसे यूज़ करते हैं। देखें जी, हर ट्रेडर की अपनी अपनी एक अप्रोच होती है, अपना अपना एक गोल सेट होता है, और फिर आपको बताऊंगा भी सही कौन सा टाइम फ्रेम किस लिहाज से कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है, कंप्लीट तो नहीं बता सकूँगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके वो बताऊँगा। अच्छा चलें, सबसे पहले यहाँ से लेकर, इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ, यहाँ से लेकर M1, M3, M5 यहाँ तक, ये बेसिकली ट्रेडर जो होते हैं स्कैल्पर ट्रेडर इसको इस्तेमाल करते हैं, स्कैल्पिंग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। स्कैल्पर इसे स्कैल्पिंग भी कहते हैं। सिर्फ उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता पूरे दिन में, वो बेसिकली M1, M3, M5 पे ट्रेड करके और अपना बुक कर लेते हैं प्रॉफिट, और पूरा दिन फ्री, ठीक है। पूरा दिन किसी और काम में मसरूफ़ हो जाते हैं, इसे कहते हैं स्कैल्पर कौन से ट्रेडर यूज़ करते हैं? M1, M3, M5। उसके बाद हमारा ये आता है M15, M30, H1, H4। ये बेसिकली वो ट्रेडर यूज़ करते हैं, इन्हें कहते हैं इंट्रा ट्रेडर, जिनके पास पूरा दिन का टाइम, ये डेली भी आ जाएगा साथ, इंट्रा ट्रेडर इनके कहेंगे, ठीक है। इनको इंट्रा ट्रेडर, सॉरी 1 मिनट, इनको बेसिकली कहते हैं इंट्रा ट्रेडर, ठीक है, जिनके पास पूरा एक दिन होता है, इंट्रा ट्रेडर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा H4 और डेली, ये बेसिकली स्विंग ट्रेडर, इनको कहते हैं स्विंग ट्रेडर, जो बेसिकली ओनली H4 और डेली पे ट्रेड करते हैं।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है वीकली और मंथली। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं इनके, इसलिए इनको कहते हैं लॉन्ग ट्रेडर। लॉन्ग ट्रेडर स्कैल्पर M1 M3 M5 पे ट्रेड करते हैं, इंटर ट्रेडर M15 30 H1 H4 पे ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेडर ओनली इनकी अप्रोच होती है H4 डेली, और लॉन्ग ट्रेडर जो होते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर जो बेसिकली लंबे अरसे के लिए देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो वीकली और मंथली पर। ठीक है, ये टाइम फ्रेम होते हैं। अब इनको यूज़ आपने कैसे करना है, याद रखें जब दो टाइम फ्रेम आमने सामने आ जाएं, ठीक है, सबसे पहले तो आप सभी टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं, फिर देखते हैं किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करनी है। इनमें जो बेस्ट टाइम फ्रेम रहता है वो हमारा रहता है H1 का टाइम फ्रेम, प्राइम टाइम फ्रेम, H1 का टाइम फ्रेम, प्राइम टाइम, इस पर ट्रेड करते हैं। लेकिन जब आपने ट्रेड करनी है इसके ऊपर बाय एंड सेल, फिर आपने देखना है कोई दूसरा टाइम फ्रेम तो नहीं है यहाँ पर इसके ऊपर, या ये H1 किसी बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर तो नहीं है जो इसके अगेंस्ट हो। ठीक है, याद रखें सबसे पहले ये नोट कर लें H1 पर आपने ट्रेड करनी है, लेकिन ट्रेड करने से पहले आपने देखना है कोई बड़ा टाइम फ्रेम इसके इर्द गिर्द तो नहीं है। जैसा कि याद रखें जब दो टाइम फ्रेम को कंपैरिजन किया जाए, बड़े टाइम फ्रेम जैसे कि डेली और छोटा टाइम फ्रेम H1, और दोनों टाइम फ्रेम को कंपैरिजन किया जाए और दोनों हो ऑपोजिट, दोनों हो ऑपोजिट, एक बाय कह रहा हो एक सेल कह रहा हो, जैसे कि डेली बाय कह रहा है H1 सेल कह रहा है, तो आप हमेशा याद रखें जब दो टाइम फ्रेम को कंपैरिजन किया जाए तो फिर हमेशा आप बड़े टाइम फ्रेम की बात मानेंगे। ठीक है, डेली की बात मानेंगे, डेली बाय कह रहा है H1 सेल कह रहा है, तो फिर आप H1 पर ही ट्रेड पकड़ेंगे, लेकिन आप इंतज़ार करेंगे कि H1 भी डेली की डायरेक्शन की तरफ अप्रोच करे, उसकी तरफ कन्वर्ट हो, मतलब कि वो MSS करेगा, डेली बाइंग है तो H1 भी पहले सेलिंग होगा तो वो MSS करके वो भी बाइंग हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज होएगा, ट्रेंड शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह जब दो टाइम फ्रेम को कंपैरिजन किया जाए तो फिर आप बड़े टाइम फ्रेम की सुनेंगे, लेकिन ट्रेड H1 पर ही लेंगे, तो H1 को उसकी डायरेक्शन में चेंज करके देखेंगे। देन जैसे कि मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, ये हमारा डेली है और यहाँ पर H1 आ रहा है और बिल्कुल लेवल पर आ गया, तो हाँ यहाँ पर जब दो टाइम फ्रेम एक दूसरे की ऑपोजिट साइड पे हों और दो, एक टाइम फ्रेम बड़ा हो एक छोटा हो, तो वहाँ पर फिर बड़े टाइम फ्रेम को देखेंगे, लेकिन ट्रेड H1 पे लेंगे, H1 की डायरेक्शन चेंज करते हुए देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम की तरफ। ठीक है, ट्रेड आपने छोटे उस पर ही लेनी है, लेकिन बड़े टाइम को फॉलो करना है। तो ये आज का टॉपिक है हमारा, इंशाल्लाह इसकी सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँगा टाइम फ्रेम के हवाले से, पार्ट 2 इसका इंशाल्लाह आएगा, तो उसमें आपको डीप चीज़ें बताई जाएंगी। अभी काफ़ी चीज़ें इसमें नहीं बताई मैंने, ये इतना बता दूं, डेली या वीकली ये H1 के ऑपोजिट साइड पे हों तो H1 पर ट्रेड लेंगे, लेकिन H1 को MSS करते हुए देखेंगे डेली और वीकली की तरफ। अगर H4 के ऊपर आ जाए, डेली H4 के ऊपर आ जाए H1, तो देन क्या करेंगे, ये नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे जी। फिर छोटे टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड लेंगे उस पर भी बात करेंगे। चलें जी, आज का टॉपिक उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बाकी आप हमारे चैनल पे जाके वहाँ पर एक मुकम्मल वीडियो वगैरह पड़ी हुई है ट्रेडिंग के हवाले से, वहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा प्रीमियम कोर्स 0340667149 पर रब्ता कर सकते हैं और अपनी शीट वगैरह बुक करवा सकते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद हमारा कोर्स वगैरह स्टार्ट हो जाएगा 4 पे। चलिए जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।